गिनती 14 अध्याय उसका 1 पद से लेके 4 पद तक। तब सारी मंडली चिल्ला उठी, क्योंकि रात भर वे लोग रोते ही रहे। सब इजरायली मूसा और हारून पर बड़बड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चले। 430 साल परमेश्वर ने मिस्र में रह रहे इजरायलियों को बचाने के लिए इंतजार किया। 430 साल। और 430 साल के बाद जब वो एक समय ऐसा लेकर आया कि वो मिस्र की गुलामी से अपनी प्रजा को निकालेगा, तब ये प्रजा बजाय अपनी जबान से उसकी स्तुति करे, उसको धन्यवाद करे, उसकी तारीफ करे, ये प्रजा बुड़बुड़ा रही है, परमेश्वर के खिलाफ बातें कर रही है। भला होता कि मैं मिस्र में ही मर जाता। मिस्र में उनकी हालत बद से बदतर थी। मिस्री लोग उनकी स्त्रियों के साथ कुकर्म करते थे। वो जबरन उनके साथ गलत काम किया करते थे। भूखे पेट उनको काम कराया करते थे, उनको मजदूरी कराया करते थे। रातों दिन वो गारे और कीचड़ से सने हुए होते थे। शायद ही उनको नींद ठीक से मिलती होगी। एक जानवर के समान मिस्री इजरायलियों पर प्रभुता कर रहे थे। 430 साल तक परमेश्वर ने उनके आंसू को देखा। इन्हीं मिस्र के देश में रहने वाले इजरायलियों की प्रार्थना को सुना। तब अपने दास को उन्हीं के बीच में भेजकर उन्हीं के बीच में उसे बड़ा किया। और जब समय पूरा हुआ, मूसा 30 साल का हुआ, तब परमेश्वर ने अपने दिल के विचार उसके साथ बांटे। मूसा, मेरी प्रजा मिस्र में बहुत परेशान है। मैंने उनके आंसू देखे, मैंने उनकी चीखों को सुना है। वो मेरी दुहाई दे रहे हैं। ओ, अब वो समय आ गया है मूसा कि मैं अब उन्हें रिहा कर दूं। इतने समय तक मुझे कोई ऐसा मनुष्य नहीं मिल रहा था जिसके द्वारा मैं उनके जीवन में छुटकारा लेकर आऊं। 400 साल तो मैं रुका, मगर मैं 30 साल भी रुका। 430 साल के बाद मूसा, मैंने तुझे पाया है। आई वॉज वेटिंग कि तू जब बड़ा होगा तो मेरी खोज करेगा। बाइबल बताती है मूसा एक ऐसा इंसान था जो पृथ्वी भर के हर एक मनुष्य से अधिक सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति था। हाँ, वो धन संपत्ति में बहुत अद्भुत था, ऐश्वर्य से परिपूर्ण था, मगर उसके हृदय के अंदर परमेश्वर को पाने की चाहत थी। उसे इंसान संतुष्टि नहीं दे पा रहा था। उसे घर, दौलत, शान, सिक्योरिटी, शांति नहीं दे पा रही थी। वो अपने जीवन में अपने बनाने वाले की खोज कर रहा था। पूरे इज़राइल में, पूरे मिस्र में परमेश्वर को मूसा के समान ऐसा दिल रखने वाला इंसान नहीं मिला। लिखा है ना कि परमेश्वर की दृष्टि पूरी पृथ्वी पर हर एक इंसान को देखती है कि कोई हो जो उसकी खोज करता हो, कोई हो जो उसके लिए प्यासा हो, ताकि परमेश्वर अपने आप को उस पर जाहिर कर दे।